यस। चलिए, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, है ना। आज का कल का इसी वजह से आपकी छुट्टी मारी गई, कोई बात नहीं। आज कैश बुक में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कुछ लोगों के लिए कॉन्सेप्ट, बाकी लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है ये। बेटा टू कॉलम पहले भी सिखाया था, आज भी सिखा रहे हैं। और फॉर्मेट बनाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर बताइए कितना है। 10.20, 10.20। एवरीबडी प्लीज टेक आउट दिस क्वेश्चन। जब भी आपको कैश बुक रिवाइज करनी हो, इस इलस्ट्रेशन को और इस इलस्ट्रेशन का सबसे लास्ट पार्ट है उसे रिवाइज करना, एंड यू विल अंडरस्टूड। बोलने को मुझे थोड़ा सा। इशिता ध्यान है ना। और इशिता और ये शुभांगी, बाकी लोग इसी इसी पार्ट पे आप लोगों को गड़बड़ होती है, इसलिए इसे यस। करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए भाई, ये बोल रहे हैं क्या, कैश बुक टू कॉलम, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। तो कैश बुक का फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ साथ। पूरा फॉर्मेट बनाएंगे कैश बुक का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, टू कॉलम कैश बुक बनानी है तरुण की, फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 10.20 है। चलिए शुरू करें। आइए देखते हैं। कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक। ये है डेट अप्रैल 1, 2023 और 2023। अप्रैल 1, बैलेंस बीडी कितने का कैश में। हाँ, 1200। बैंक में नहीं है बैलेंस बीडी। बैंक में बैलेंस बीडी है, लेकिन बैंक में बैलेंस बीडी कौन सा वाला है। बैंक में बैलेंस बीडी कौन सा वाला है, नेगेटिव वाला, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, विल गो इन दिस साइड। यहाँ अप्रैल 1 बैलेंस बीडी बैंक में व्हाट इज द अमाउंट। हाँ, 50। ऐसे करके ऐसे, ये कहानी आपके पास है। आपके स्कूल में टीचर बोले यहाँ बाय लगाइए, टू लगाइए, लगा लीजिए। लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में नहीं लगता है, मैं नहीं लगाता हूँ। और टू और बाय लगाने के नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन 11th क्लास में अगर आपके टीचर जैसा बोले वैसा ही है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, आउट ऑफ विच 16,000 बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आइए, अप्रैल कौन सी बोली हमारे पास, 3, अप्रैल 3। कैपिटल 4,000 चला जाएगा कहाँ पर, कैश में, और 16,000 कहाँ चला जाएगा, बैंक में। ऐसा करके। और सुनो, चेक सेम डे बैंक में जमा कराया। अगर चेक सेम डे बैंक में जमा कराएगा तो क्या करेंगे भाई, बैंक कॉलम को बढ़ा देंगे। दिस इज डन। जहां भी किसी को डाउट होगा, प्लीज रेज योर वॉइस, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अप्रैल 4, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स 3,000। ये ये क्या डाउट है बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो दीदी से बुक देख लो ना बेटा, उधर अड़ोसन पड़ोसन दोनों से देख लो किताबें। चलो आगे चलते हैं। गुड्स खरीदी श्याम ट्रेडर से 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, 200 रुपया का, अगेंस्ट चेक। चेक से चीजें खरीदी है, मतलब आपने सामान खरीदा, पेमेंट हो गई है। तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और डेट लिखेंगे कौन सी वाली, अप्रैल 4, अप्रैल 4। और क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट। और सामान कितने का खरीदा आपने, 2,800 बैंक में, 2,800। देखो डिजिट के नीचे डिजिट रखना। तो एक बात बताइए मुझे, 200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट क्या उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, अलग से जनरल एंट्री की फॉर्म में ना करेंगे ना। ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं। ओ ओ, मैं तो करूंगा कंफ्यूज ना। जो मैं कंफ्यूजन फैला रहा हूँ वो तुम्हारे एग्जाम में भी कंफ्यूजन आएगा। कैश बुक जनरल जनरल में आप क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको, हाँ कैश डिस्काउंट आया कहाँ यहाँ। नंबर 4,
परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000। डेट आई अप्रैल, डेट आई अप्रैल 4 ही है, अप्रैल 4। परचेजेस अकाउंट 4,000 की, दिस इज द एंट्री। ये भी हो गया आपके पास 4,000। अप्रैल 5। आई थिंक दिस एंट्री इज ओके विद एवरीबॉडी। ये परचेज वाली एंट्री हो चुकी है। आगे नंबर, चलिए आगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। अब सुनो बेटा, क्रेडिट सेल्स जो होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। वो तो जनरल में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आइडियली ये होना चाहिए कि क्रेडिट सेल्स की एंट्री जनरल में भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड गो वेयर? सेल्स बुक में। लेकिन क्योंकि सब्सिडरी बुक्स तो पढ़ा नहीं आपने, नहीं पढ़ा ना। और कुछ टीचर कहते हैं कि भाई जो एंट्री कैश बुक में ना जाए उसे कहाँ डाल दो, जनरल में डाल दीजिए। तो डाल देना। अब आपके स्कूल के टीचर कैसे कहते हैं उस पर ध्यान देता है। आइडियली होना ये चाहिए कि मैं लिखता है यहाँ पर क्या, अप्रैल 5 मैं ऐसे लिखता, अप्रैल 5 टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मैं ऐसे लिख के छोड़ देता। मेरे दोनों काम हो गए। मेरे टीचर को पता चल गया कि मुझे कंसेप्ट आता है, और मैं यहाँ जनरल एंट्री नहीं लिखूँ। अगर मैं जनरल एंट्री लिखूंगा तो सेल्स बुक में क्या लिखूंगा? ठीक है तो, अरे ठीक है, मतलब उससे अभी नहीं, सेकंड टर्म में या फिर एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ आपको कैश बुक, जनरल, परचेज बुक, सेल्स बुक सब बनानी पड़ती है। हाँ, तो जब मैं सब्सिडरी बुक करवाऊंगा ना आपको, तो ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, अभी नहीं लिखे। गॉट इट? कैसे करना है? ऐसे करना है। बाकी आपको अपने टीचर से पूछना है कि अगर वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की एंट्री चाहते हैं तो उन्हें बता दीजिए। वो एंट्री करना तो आता ही है। हमने क्या एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पर? हम लिखेंगे मोहन डेबिट टू सेल्स। बट अंडर दिस कंसेप्ट हमें एंट्री नहीं लिखनी चाहिए। वो एंट्री सब्सिडरी बुक में कहाँ चली जाती है? सेल्स बुक में चली जाती है। ओके मान्या, अद्वैका, एवरीबडी इज ओके अबाउट दिस? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? somebody saying something? If a doubt, then please. Received check 2450 from Rakesh and allowed him discount 50 rupees का। अब जरा सुनो बेटा, चेक मिला राकेश से, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आगे नहीं है कि चेक जमा कराया, डिसऑनर हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम चेक को आज बैंक में डाल देंगे। लेकिन अगर आगे लिखा है कि चेक रिसीव हुआ फिर जमा हुआ, तो आज हम उसे चेक इन हैंड बोलेंगे। देखिए अगली ट्रांजेक्शन में लिखा है, लिखा हुआ है आज चेक मिला और अगले दिन और 4-5 दिन बाद उसे बैंक में जमा कराया, तो आज जो चेक मिलेगा उसे चेक इन हैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? चेक इन हैंड बोलेंगे। या तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन जनरल में पड़ी थी, कुछ लोगों ने जनरल अभी भी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो अप्रैल 6 को, हाँ इसे तो रिकॉर्ड करेंगे ना भाई। अप्रैल 6 को क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और चेक इन हैंड कितने का बोल रहे हैं? 2450 का, 50 का, टू राकेश अकाउंट 2500 का। लिखेंगे क्या? रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश, और खत्म। राकेश से चेक मिला और क्या हो गया? ये पूरा पूरा चला गया। दिस पार्ट इज डन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? रीजन समझ रहे हैं? इसे आज बैंक में क्यों नहीं डाला? क्योंकि 4 दिन बाद हमें बोलता है कि राकेश का चेक बैंक में जमा करा दिया। अब सोचो, अगर हम आज ही इसे बैंक में जमा करा देंगे तो 10 तारीख को क्या मटर छिलेंगे? क्या करेंगे? है ना? 10 तारीख के लिए तो कुछ होना चाहिए। ये 10 तारीख को बोलता है कि राकेश का चेक डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर तो तब तक नहीं हो सकता ना जब तक बैंक में ना जाए। तो हम आज ही बैंक में डालते। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन सेज कि राकेश का चेक 4 दिन बाद बैंक में जमा हुआ, आज उसे चेक इन हैंड बोल के हमने पट्टी में डाल दिया, जनरल प्रॉपर में डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अप्रैल 10। राकेश का चेक बैंक में जमा करा दिया अप्रैल 10। अप्रैल 10 को जाएंगे, क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड लिखेंगे।
और क्या बैंक में डाल देंगे कितने का, 2450, डन। कैश बिल्कुल सड़क छाप अंडा छाप चैप्टर होता है, इसमें नंबर फुल आते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलना होता। सेटल द अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर्स ऑफ 750 बाय पेइंग कैश 680। ताज प्रिंटर को आपने कैश पे कर दिया और 750 का अकाउंट क्लियर कर दिया। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 70 रुपीज का डिस्काउंट। अप्रैल क्या है, व्हाट इज अप्रैल 11। पेज प्रिंटर्स अकाउंट और चेक दिया ना, अच्छा कैश दिया है, तो हम डैश करेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 680, ठीक है। और अप्रैल 11, सुनो, हमने चेक पे किया तो हमें डिस्काउंट मिला, तो हम एंट्री बनाएंगे क्या, पेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट 72, डिस्काउंट रिसीव्ड 70, और क्या बोलेंगे, रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम पेज प्रिंटर्स। चिल, आसान हो गया, ठीक है। चलें आगे जरा, नेक्स्ट। ऑनलाइन सब समझ पा रहे हैं इस बात को या कुछ गड़बड़ है, बताइए ऑनलाइन प्लीज। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ इट सेज कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 5000। पैसा मिल गया, डेट है अप्रैल 12। आई गो टू अप्रैल 12, अप्रैल 12, मोहन लिखेंगे, मोहन, मोहन अकाउंट, कितना पैसा मिल रहा है मोहन से, 4750 मिल रहा है, तो आई राइट इन कैश 4750। तो एक चीज का ध्यान रखिए, डिजिट के नीचे डिजिट रखिए, अभी से आदत बना लीजिए। फाइनल अकाउंट में इट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इससे में टोटल करना आसान हो जाता है। यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 10,000, यूनिट के नीचे डिजिट। मैंने देखा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सर्पिली पहाड़ों वाली सड़क बना रहे होते हैं, और फिर क्या करते हैं, रजिस्टर के बैक साइड में टोटल करते हैं। नहीं करिए ऐसा, मतलब स्मार्टनेस सीखनी है, हमें स्मार्ट वर्क सीखना है आपको, टाइम बचता है उससे। और जो मेरी बात मानते हैं उनके 100 आते हैं। मोहन्स 4750, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मोहन से पैसा लिया था 4750, तो हमने डिस्काउंट अलाउड किया होगा उसको। अप्रैल कौन सी डेट है बताइए, अप्रैल 12, लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, मोहन नहीं बेटा, मोहन्स अकाउंट। कितने का डिस्काउंट, 750 का। क्या लिखेंगे, डिस्काउंट 250 है, ठीक है, 250 डिस्काउंट अलाउड टू मोहन। मैंने कहा था अगर जनरल एंट्री आती है तो ये भी हो जाएगा, जनरल एंट्री नहीं आती है तो ये स्वाहा है ना। अच्छा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ओम नमः सफा चट्टाए है। आगे चलते हैं। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम whose account of rupees 2000 was written off bad debt earlier। तो जरा देखना, एक व्यक्ति था जो कि बैड डेट था, मैं पूरा कर लूं तुम बोलोगे। बेटा समझ, आप लिखते कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन, कैश वाली एंट्री कैश में चली गई, जो बच गई यहीं छूट गई, बस उतना ही तो करना है, ठीक है। अच्छा, परम एक व्यक्ति था जो पहले बैड डेट हो गया, उसके अंदर की इंसानियत जाग गई, कहता है भर प्रभु मैंने आपका नुकसान करा था, ये लो 1000 वापस ले लो। हमारी एंट्री बनती है कैश डेबिट, और मोहन परम नहीं, एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड, किसके नाम से बनती है, बैड डेट रिकवर्ड से। तो डेट कौन सी है, अप्रैल 16, आई राइट अप्रैल 16, अप्रैल 16। और क्या लिखूंगा मैं, परम नहीं लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड 1000 रुपए का, 2000 का था, हमें 1000 मिल गया, अनएक्सपेक्टेड इनकम है हमारे लिए ये। हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट।
परम नहीं लिखेंगे, क्योंकि परम को क्रेडिट करने का मतलब है उसे क्रेडिटर बना लेना, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? मौली, निष्ठा, Yes, या sir. शुभांगी? शुभांगी, Yes, sir. अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर 200 रुपया। देखो भाई, ये जर्नल एंट्री में भी परेशानी होती थी, अभी भी। हमें पैसा किससे मिला? मुरली से मिला। और पैसा एक्चुअल में किसका था? वो मनोहर का था। मनोहर और मुरली दोनों जानते हैं। मुरली हमारी तरफ आ रहा था, मनोहर बोलता है ये ले भाई, मेरा पैसा उसको दे देना। जैसे मान लिया जाए हमारे 4 गुरु सिख यहाँ बैठते हैं, जिनमें से 3 गुरु सिख लोग जो है ना वो आए नहीं क्लास में आज। एक भाई सब बैठे हैं यहाँ पर। वो जो तीनों आते ना, पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भाई ऐसा कर उदय भाई, है ना, एक काम करना, हमारी फीस ना सर को दे देना। अब उदय क्या करता है, मुझे 4 इंस्टॉलमेंट मोटे से लिफाफे में दे के दे देता है, एक अपनी और 3 औरों की। तो मैं तो बोलूंगा ना रिसीव्ड फ्रॉम उदय, बट रिसीव्ड फ्रॉम उदय, ठीक है, वो तो एक इसकी हो गई। बाकी ऑन बिहाफ ऑफ कौन? एक क्या नाम है बता उनके? एक ऑन अश्मित, दूसरी हाँ ध्रुव, और तीसरा अगम। तो बताइए, मुझे 4 इंस्टॉलमेंट मिली है, तो क्या चारों की चारों मैं उदय के नाम पे चढ़ाऊंगा? 12th की फीस भी उसी में एडजस्ट कर लूंगा? नहीं करूंगा ना ऐसा। तो रिसीव्ड फ्रॉम उदय ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? ध्रुव, अगम और कौन? अश्मित। तो भाई मैंने एक्चुअल में पैसा तो उन तीनों से लिया था ना। ही इज ओनली ए मैसेंजर, ये तो सिर्फ आके मुझे जमा करा के जा रहा है। गॉट इट? तो हमें पैसा कौन दे के जा रहा है? मुरली दे के जा रहा है। मुरली का कोई रोल ही नहीं है। पैसा असल में किससे मिल रहा है? मनोहर से मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। हम यहाँ लिखेंगे डेट, बताइए अप्रैल कितना? अप्रैल कितना? 17। यहाँ लिखेंगे मनोहर और लिखेंगे 200 रुपीज। जो व्यक्ति यहाँ मुरली लिख देगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भले ही आपने सही साइड में लिखा, भले ही आपने करेक्ट अकाउंट से लिखा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर एंट्री जो होगी मुरली के अकाउंट में जाएगी। हाँ, मनोहर से पैसा मिला तो मनोहर के नाम पे लिखा जाएगा। मुरली वॉज मेरली ए मैसेंजर। ऐसे ही पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम। हम श्याम को पैसा पे कर रहे हैं, और किसके बिहाफ पे? राम के बिहाफ पे। हम श्याम तो सिर्फ मैसेंजर है, पैसा एक्चुअल में किसका चुकाया जा रहा है? श्याम का चुकाया जा रहा है, जो भी होता है उस तरह से। आगे बढ़ते हैं। आई होप अप्रैल 17 इज ओके विद एवरीबॉडी। यश बाबा पीछे, अच्छा। नाउ व्हाट इट सेज, रिसीव्ड चेक रुपीज 800 फ्रॉम मुकेश which was endorsed to नितिन। हमने एक चेक लिया, और सुनो बेटा समझना एंडोर्समेंट क्या होता है जरा समझिएगा। पानी गिर रहा है? पानी गिर रहा है? अच्छा, हमें एक चेक मिला, मुझे एक चेक मिल गया। जैसे ही मुझे एक चेक मिला, देखिए ये चेक मिला हमें, इतना बड़ा सा चेक, ठीक है। ये चेक जो होता है ना, टू पे, ऐसे लिखा रहता है ऐसे, फिर ये अमाउंट लिखा रहता है ऐसे, टू पे 10 लाख लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, टू 10 लाख, सम ऑफ रुपीज 10 lakhs, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और हम आखिर में ओनली लगा देते हैं, यहाँ साइन कर दिया ऐसे। ठीक है, और ये चेक तो जो था हमारा था, किसका चेक था ये? ये था। देख बेटा एसएमएस चेक कर, नाम का बैंक बन गया, देख ले यहाँ पर। कौन सा बैंक है ये? पढ़ के सुना। उसका नाम लिख दिया बोर्ड में, बच्चा एसएमएस में स्नैपचैट कर रहा है। हाँ, ठीक है, कंगाल बैंक ऑफ जो भी है, ठीक है जी। और 10 लाख रुपीज का चेक है। इससे चेक मिल गया, मालूम है वैसे इस चेक का बैंडा बजना है, लेकिन फिर भी हमें चेक मिल गया। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर इस चेक में, और ये चेक हमें किसे देना है? ये चेक हमें दूसरे कंगाल को देना है, तो अबीर बाबा को। तो सुनो, अगर इस पे अबीर का नाम लिख दिया तो चेक सिर्फ अबीर के अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब अबीर चेक ले रहा है तो पता है क्या बोलता है? भाई इसमें नाम मत रख, नाम मत रख। उसने उदय सिंह साहनी के 10 लाख देने थे, वो एक चेक लेता है, इससे सोबती से लेता है चेक वो, और पकड़ा देता है किसको? उदय को, कि उदय ये ले ले।
इसको अपना उदय अपना नाम लिखे, पड़ोसी का लिखे, अड़ोसी का लिखे, सहेली का लिखे, सहेली का लिखे, और चेक अपना क्लियर करवा दे। तो बेटा एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी से चेक लिया, उस पे नाम की जगह खाली छोड़ दी, और सुनो ऐसी ऐसी लाइन भी नहीं लगवाई इस पे, कुछ नहीं, ऐसा कर दिया और फिर वो चेक किसी और को पकड़ा दिया। बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था फीस के, जैसे कुछ स्टूडेंट जो होते थे ना, मुझे फीस चेक से देते थे, मैं कहता था यार नाम मत लिखना किसी में। तो सपोज आई हैव टू पे टू सम वेंडर, मैं उसको क्या करता, नाम लिखवा के वो खाली चेक जो होता है उसमें वेंडर का नाम लिख के उसको पकड़ा देता था। तो मैंने चेक, बेटा ब्लैंक चेक तब होता है जब ये भी नहीं होता है। ब्लैंक चेक पता है क्या था, आई जस्ट टेल यू ब्लैंक चेक क्या होता है। सुनो, ब्लैंक चेक क्या होता है। ब्लैंक चेक रिकॉर्डिंग में नहीं डालता मैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। नहीं नहीं, ठीक नहीं रहता। हाँ, अच्छा सुनो, पता क्या होता है, एक कन्या थी उसको मतलब कि हम तुम डोरी से बंधे, एक डोरी से सोबती भाई साहब के साथ एक डोरी से बन जाती हैं, ठीक है। अगर ये उदय कहता है सोबती क्यों, मैं क्यों नहीं, ठीक है भाई ठीक है, तुम्हारी बारी भी आएगी। अब ये होता क्या है कि अब वो ईशा अंबानी की कजन, बड़ी लंबी चौड़ी, बहुत मतलब ऊंची हस्ती है, काफी ज्यादा अंबानी जैसा समझ लो, रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, ऐसा करके। अब अंबानी से बुलाते हैं, सोबती को बुलाते हैं अपने यहाँ पर, पता है क्या बोलते हैं, चेक बुक इसके सामने रखते हैं और चेक फाड़ देते हैं, कहते हैं भर ले जितना भरना है, ये निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। कहते सुन सुन, मैं बता चुका हूँ पहले। तो कहते मेरी जिंदगी, मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा। सोबती स्मार्ट बच्चा, सोबती पता क्या करता है, वो चेकलिस्ट, सोबती क्या करता है, पहले पता लगाता है कि ये अंबानी की प्रॉपर्टी कितनी की है, 47,000 करोड़ है। ये उसमें पता क्या करता है, उसमें 1,47,000 करोड़ का चेक भर देता है और अपने बैंक में जमा करा देता है। और वो चेक डिसऑनर होगा, और वो अंबानी भाई साहब, उनके कजन वजन सब कुछ सोबती के चरणों में गिर के कहते हैं गुरु बचा ले हमें, गुरु बचा ले। अब क्या होगा, सुनो केस भी, इतना बड़ा चेक, मतलब बैंकिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेक बाउंस हुआ। ऐसे में क्या होने वाला अब, सोबती ने अच्छा खेला ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब केस वापस लेने के लिए सोबती बोलेगा तो दो मेरा हाथ, उसका हाथ मेरे हाथ में दो, दो जल्दी से, है ना? तो क्या होगा, अब क्या हो गया, वो भी आपके घर आ गई, रिश्तेदारी भी हो गई, सब कुछ बढ़िया से हो गया, पैसे भी बढ़ गया, है ना। सोबती बिकम अ नेशनल हीरो, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अंबानी को बैंकरप्ट होने से बचा लिया। सोबती इज ग्रेट। अबे वाह वाह, नहीं कंसेप्ट आई है, देखा की कहानी में कितना मजा आता तुम्हें। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। भाई देखिए, तो भाई कुल मिलाकर ये था कि एंडोर्समेंट की कहानी चल रही थी। सुनो, तो जब तक अगर मान लो आपको चेक मिला और आपने बैंक में जमा करा दिया, एंडोर्स हो ही नहीं सकता ना। तो क्या करेंगे, इसकी एंट्री समझिए। अप्रैल 19 की एंट्री क्या होगी, अप्रैल 19 की इसी दो एंट्री बन सकती है। मैं पहली एंट्री बनाएंगे आप, चेक इन हैंड डेबिट, किससे चेक मिला था, किससे मिला था चेक, चेक इन हैंड टू मुकेश, मुकेश अकाउंट, कितने का चेक था, 800 रुपए का, 800 रुपए का, ठीक है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकेश, और फिर अप्रैल 19 को ही वो चेक जो था किसको जमा करा दिया, किसको दे दिया वो चेक, नितिन को। तो हम लिखेंगे नितिन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, कितने रुपए का बताओ, 800 और 800। और क्या नरेशन बनेगी बताइए, चेक ऑफ मुकेश एंडोर्स्ड टू नितिन, ऐसे। तो आपको ऐसे एंट्री करनी चाहिए, एक बार चेक लेने की और एक बार देने की, या फिर आप इन दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कैसे, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट खत्म हो गया, एंट्री बची नितिन थ्रू मुकेश, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपकी बुक में यही कर रखा है। नहीं, कहां से आएगा कैश को, तो तब आएगा ना बेटा जब कैश कहीं एंट्री में दिखे, कैश तो दिख ही नहीं रहा कहीं, तो कहां से आएगा। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस, ऑनलाइन ऑफलाइन, अंजनी, आशिमा, इज इट ओके। Yes, sir. चलो देखते हैं। Yes. सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 700 रुपया, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, अप्रैल 20, अप्रैल 20, फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे, फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर ब्रैकेट में,
फिर 800 रुपया कैश में डाल दिया, खत्म हो गया। यहाँ सेल्स ही नहीं लिखेंगे। जब सेल के साथ एसेट्स आ जाए तो क्या करते हैं, एसेट। और जब सेल्स के साथ गुड्स आ जाए तो क्या लिखते हैं, सेल्स। ऐसा करके लिखेंगे। 700 रुपये का है। चलो, थैंक यू गुनिका, तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। आगे बढ़ते हैं। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रा एंट्री। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए क्या बढ़ा, कैश। अप्रैल कितना, 25। अप्रैल 25 क्या बढ़ गया, कैश कितना बड़ा बताइए, 25,000, 3,000। बेटा मतलब पैसा निकाल रहे तो पहले कैश बढ़ेगा ना। अभी रुक जाओ, यहाँ एक, यहाँ लिखिए, और इधर लिखेंगे बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। कैश इंक्रीज हो गया बैंक के नाम से। पता है एग्जाम में क्या करते हैं लोग, कैश लिख के कैश कर देते हैं। मुझे कुछ लोगों पे भरोसा हो ऐसे ही करेंगे। अब कैश बढ़ गया और क्या घटा, बैंक। बैंक में जाके लिखिए 3,000, और यहाँ कॉन्ट्रा लिखिए, डैश लगाइए। अप्रैल कितना लिखिए आप यहाँ पर, 20 लिखिए। और क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट। दिस इज हाउ यू विल डू इट। ऐसा करेंगे। डाउट है कुछ क्या, अप्रैल 20 तो है, और 25 ठीक है, 25। थैंक यू ब्रदर, तूने मुझे पाप करने से बचा लिया। और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, ओके विद एवरीबॉडी। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में नहीं है, कैश बुक में है। ऑफिस यूज क्या, सैलरी पे कर, सुनो, ऑफिस यूज क्या, सैलरी, कैश वैश कुछ भी तो नहीं लिखा ना, तो पैसा आके रख लिया ऑफिस यूज के लिए। बैंक से पैसा निकाला और कैश की फॉर्म में पड़ा है, जब इस्तेमाल होगा तब कर लेंगे। अगर यूज स्पेसिफाइड है, जैसे विड्रू कैश फ्रॉम बैंक एंड पेड सैलरी, तो फिर सैलरी लिखेंगे और बैंक में डाल देंगे, खत्म। यूज हो गया ना स्पेसिफाई, तो फिर तो कॉन्ट्रा है, तो कॉन्ट्रा है। यही अकाउंटिंग इक्वेशन में करते थे। विड्रू फॉर ऑफिस यूज, तो कैश बढ़ा देते थे और बैंक घटा देते थे। आगे बढ़ते हैं। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1,000 एंड इनकम टैक्स 500 रुपया। तो देखो भाई, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स, और इनकम टैक्स पे ड्रॉइंग्स होता है। क्या क्या चीज ड्रॉइंग्स होती है, नोट करिएगा। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और नॉर्मल ड्रॉइंग्स। नॉर्मल ड्रॉइंग्स जब पर्सनल यूज बोले तब, तो उसको ड्राइंग से वो भी ड्राइंग से कहलाता है। मतलब अपने बच्चे, बाल, दादा, मामी, पापा, नानी, सहेली, सहेला के लिए खरीद लेंगे तो क्या कहलाता है वो, तो नहीं। एम्प्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखेंगे। एम्प्लॉय के लिए कुछ भी, परचेज अ कार फॉर मैनेजर, तो कार बोली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा। पेड कन्वेंस चार्जेस फॉर मैनेजर तो एक्सपेंस है, लेकिन पेड परचेज कार्ड फॉर सन, फॉर डॉटर, फॉर सहेली, सहेला, और ड्राइंग्स कहलाएगी भाई। तो अप्रैल 25 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ, ड्राइंग्स अकाउंट 1,001, 502, टोटल कितना हो गया। और क्या इश्यू किया, चेक दिया है क्या, बैंक से करे, बैंक से 1,500 रुपए बैंक से। ऐसे करके एंट्री करते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। कूल है मामला, चलो आगे चलते हैं। संजीव हु ओड 400 रुपया बिकेम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट 60 पैसा इन अ रूपी। 60 पैसा इन रूपी मतलब 60% मिला आपको। तो आउट ऑफ 400, 60 पैसा यानी कि 60% मिला, 240 मिला, तो कितना नहीं मिला, 160 नहीं मिला। तो चलिए जो मिल गया उसको यहाँ लिख लेते हैं, अप्रैल 28, अप्रैल 28। संजीव, संजीव अकाउंट कितना, कितना बताइए कितना, 240। 240 डिजिट के नीचे डिजिट, डिजिट के नीचे डिजिट रखनी है भाई, पक्का से, 240। और जो नहीं मिला, दैट्स योर लॉस। अप्रैल क्या लिखेंगे, 28। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट, कितने रुपए से, 160 और 160 से। और क्या लिखेंगे बताइए एंट्री, क्या लिखेंगे,
संजीव became bed dead, ऐसा करके खत्म कर दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम क्लाइमेक्स की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ लोन एडवांस टू राम 3,000 रुपया एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,500 इनटू द बैंक। देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से लोग करते हैं। अब आप देखना आपके स्कूल में टीचर कैसे करते हैं। 3,000 मिला, जिसमें से 2,500 बैंक में जमा करा दिया। तो पहला तरीका क्या करो, लिखो यहाँ पर क्या, अप्रैल कौन सी है, 28, यहाँ लिखिए लोन, ब्रैकेट में लिखिए राम, लाम लोन का था, ठीक है, लोन अकाउंट ऐसे करके। सुनो, ठीक है, लोन फ्रॉम राम, लोन राम ऐसा करके लिख देंगे, पैसे तो मिल रहा है ना आपको। और 500 रुपये कहाँ डाल दीजिए, यहाँ, और 2,500 यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि एक ही दिन में हो गया। एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं फिर, अच्छा दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, इफेक्ट यही आना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बुक में कर रखा है वैसा करते हैं। वो क्या करते हैं, देखो बेटा एक बात समझना लॉजिकली, बंदा आता है आपके पास, कहता है ये पकड़िए 3,000 रुपया, मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर। हमने कहा ठीक, हमने अपने पियून को बुलाया, बोला इधर आ भाई, 500 अपने पास रखे, बोला जैसे बैंक में जमा करा दे। तो क्या हुआ, 500 कैश में और 2,500 बैंक में, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन लेकिन कुछ लोग दो एंट्री करते हैं, कैसे जरा देखिए आप, वैसा करते हैं। वो क्या करते हैं, 3,000 रुपए को यहाँ पर कहाँ डाल देते हैं, कैश में डाल देते हैं, डाल दिए कैश में, और फिर 2,500 की कॉन्ट्रा एंट्री कर देते हैं। कैसे, ऐसे देखिए, अप्रैल 28, क्या बढ़ गया आपका, 2,500 से क्या बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से, कॉन्ट्रा बोल दिया, और यहाँ अप्रैल 28 लिख के, और बैंक क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, 2,500 से कैश बढ़ा दिया, कॉन्ट्रा किस नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। ऐसा करते हैं लोग। अब जरा फाइनल इफेक्ट देखिए क्या हुआ। बेटा देखो, कैश इंक्रीज बाय 3,000 बट कैश डिक्रीज बाय 2,500। तो कैश में कितना बचा, सिर्फ 500 रुपये बचा, 500 रुपये बचा ना, और बैंक में तो 2,500। तो इफेक्ट तो वही आया ना, 500 कैश में, 2,500 कहाँ, बैंक में। आपकी बुक में ऐसा कर रखा है, हो सकता है आपके टीचर ऐसा कर दें, ऐसा कर लीजिए, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। गॉट इट। तो किसके स्कूल में इस तरह से करवाया गया है, किसके स्कूल में कराया ऐसा है, तुम्हारे स्कूल में। हाँ, हाँ, एक स्टेप में भी हो सकता है, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। इज दैट फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलिए। डाउट है कुछ, चलो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बेटा समझिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट रहा है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, ठीक है। या इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इसका मतलब हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है। तो ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया। तो अप्रैल क्या डालेंगे, अप्रैल व्हाट इज द डेट, 30th, और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट कितने का, 375, 375 बैंक में डाल देंगे, ऐसे करके। अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बोलते हैं तो डेबिट साइड में डालते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बोलते हैं तो यही करते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बोलते हैं तो ये बोलते हैं, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक बोलते हैं तो ये बोलते हैं। बैंक इंटरेस्ट पे करेगा तो हमें मिलेगा। गॉट इट, ध्यान रहेगा सबको, मान्य, इज इट फाइन। यस चलो, अब आया क्वेश्चन का क्लाइमेक्स, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या काम करना है, चलिए नीचे लाइन डाल देते हैं, ऐसे ऐसे करके। कम से कम 4-5 लाइन की जगह छोड़ना, 4 लाइन की जगह छोड़िए नीचे, 4 लाइन की, 5 लाइन की जगह छोड़ दिए इनफैक्ट नीचे, ऐसे। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है पता है, कि आपने अप्रैल 30th को सिर्फ 2,000 रुपीज अपने पास रखकर बाकी पैसा कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल लिया था, एक पेट्रोल पंप वालों की सेल होती है ना, कैश में बहुत सारा होती है। तो वो क्या करते हैं, शाम को जब बैंक बंद होने का टाइम होता है 3-4 बजे के करीब, सारा कैश इकट्ठा करते हैं, तो कुछ अपने पास रखकर बाकी सारा कहाँ जमा करा देते हैं, बैंक में। पता चला रात में कोई पेट्रोल पंप लूट जाए। लेकिन बदमाश लोग क्या करते हैं, जब वो कैश लेके जा रहे थे ना तभी लूट लेते हैं।
वो तब होता है जब एनार्की होती है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होता है। पहले नोएडा में होता था बहुत ऐसा, अब नहीं होता है। तो अच्छा, इज इट सेफ टू कीप 20 लाख 50 लाख 80 लाख रुपीज ऑफ द डे सेल पेट्रोल पंप की वॉल्ट में, और फिर चले जाएं घर पेट्रोल पंप बंद करके, अगले दिन आके देखेंगे तो, हाँ, नहीं। तो क्या करना चाहिए? रोज का कैश रोज बैंक में जमा कर, यही कर रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं जितना भी कैश आया सिर्फ 2,000 रुपये अपने हाथ में रख लीजिए, बाकी कहाँ जमा करा दीजिए? बैंक में। तो बेटा समझना, अगर ये रूटीन क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते? जरा मुझे टोटल करके बताइए कितना टोटल आया इसका। देखिए टोटल, व्हाट इज द टोटल हियर? 0, दिस इज 5, नहीं 5 नहीं है, दिस इज 5 नॉट 5, 9, ठीक है। और 2, 9 और 11, 18, 20, 0, 2 कैरी लग गया, 2 और 3, 18,090, ये 18,090, ठीक है जी। ये टोटल है। इस 18,090 में से अप्रैल 30th को मैं क्या लिखता? बैलेंस सीडी लिखता। कैसे निकलता हो बैलेंस सीडी बताइए? इस टोटल में से, इस टोटल में से ये माइनस करता, यही तो करता ना मैं। एग्री है सब लोग? ऑनलाइन में प्लीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? Yes, sir. Yes. जरा मुझे बताओ 18,090 में से ये माइनस करके तो कितना आता? कितना आता? मैं निकाल के दिखाऊं कितना आता? देखिए 0, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 6 और 5 11, 11 और 9 कितना होता है? 22, 2 और 4 6 और 2 8, 10 0 9 1 0। एवरीबॉडी इज ओके? हाँ या ना बताइए। भाई पिछली क्लास में सिखाया था। इसमें से ये सबका टोटल माइनस कर दें। पहले पहले रुक जाओ, रुक जाओ। ये टोटल, अरे यार इसमें से इस टोटल में से ये माइनस कर दो तो क्या आएगा बैलेंस? 9910 आएगा। अब वो पता क्या कहता है? इसमें से 2,000 यहाँ रखो, बाकी कितना? 8,910 कहाँ जमा करा दो? बैंक में जमा करा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ इसे। अब मेरा बैलेंस 10,910 नहीं है, अब मेरा बैलेंस कितना है? सिर्फ 2,000 है। मेरा बैलेंस कितना हो गया यहाँ पर? 2,000। ये है इस क्वेश्चन का क्लाइमेक्स। अगर वो कहता है कि कीपिंग 1,000 इन हैंड तो 1,000 लिखता है, कीपिंग 5,000 5,000 रखता। तो बेटा मुझे बताइए 10 कितना था? वो 10 नहीं, 1081 ऐसे था। नहीं नहीं, पहले 10,910 था, 2,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचता है? ये हमें कहाँ जमा कराना है? बैंक में जमा कराना है। इसका मतलब ये है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लिखा है यहाँ पर, जितना बैलेंस चाहिए उसको यहाँ लिख दीजिए, और फिर इस टोटल में से ये सब माइनस कर दीजिए, अपने आप क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है। तो यहाँ कितना वैल्यू आ गई? 8,910। और अप्रैल 30 को क्या लिखूंगा मैं? कॉन्ट्रा एंट्री बनाकर कैश में लिखूंगा क्या? बैंक, बैंक अकाउंट। और बैंक से कम हो गया, किसके अंदर चला गया? कैश। बैंक से, सॉरी, कैश से कम हो गया, किसके अंदर चला गया? 8,910 यहाँ आ गया। कम हियर, इट विल कम हियर, कॉन्ट्रा बोल के अप्रैल 30 को क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट बोलकर कितना? 8,910 हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्लाइमेक्स और ट्रिक थी। ये आपको 100% आपके टर्म एग्जाम में दिखेगा ये कंसेप्ट। कीपिंग 2,000 फॉर डेली एक्सपेंसेस, कीपिंग 3,000 एज ए वर्किंग कैपिटल, ऐसे बोल के आएगा। कीपिंग टू वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या? डे टू डे के खर्चे के लिए। भाई इतना कैश तो अपने पास रखोगे कि पता चला कोई कस्टमर आ गया कि कोल्ड ड्रिंक के भी पड़ोसी से उधारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो क्या किया इसका आपने? क्या ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया? ऑनलाइन में प्लीज मुझे बताइए, मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 1% भी Yes, डाउट है sir. Yes. तो इशिता कई बार कर चुके, बाकी से पूछ रहा हूँ मैं। हिमांग से, हर्षल से, दिति से, इधर और कौन है? निशा, बाकी लोग। आगे से बेटा 18 में से ये माइनस कर दिया, 10,910 बचा। उसमें से 2,000 आपको यहाँ रखना है, 8,910 बचा, वो ये रहा।
और ये पैसा कैश से निकला और कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। ठीक है, आगे टोटल करते हैं, कितना आया 0, 5 और 1 कितना है 6। ये ना मैं शॉर्टकट पिछली क्लास में सिखाया था, मैंने पिछले भी सिखाया था, उससे पिछले भी सिखाया था पिछले। ठीक है, तो 6 हो गया, 4। Excuse me, sir. यस प्लीज। सर वो हमें 2000 बैलेंस सीडी की एंट्री करनी है। भाई सीडी की एंट्री थोड़ी होती है कभी, सीडी तो अकाउंट क्लोज करना होता है, मतलब उसकी एंट्री थोड़ी होती है। हाँ, मतलब वो लिखना है हमें बैलेंस सीडी। हाँ ये लिखा ना, यहाँ पर ये लिखा तो है। ओके सर। ये इन अ रूटीन क्वेश्चन आप बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ बैलेंस शीट आपको दे रखा है। ओके सर। 4000 भी हो सकता था, 910 भी यस हो सर। सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो टोटल करिए कितना आएगा, 6 और 5, 5 और 1 6 हो गया, 4, 4 5 9 और 9 18, एक कैरी लग गया, 7 9 29860। क्या आ गया 29860। ठीक है भाई, छोड़ो, क्लास खत्म कर रहा हूँ, डोंट वरी। अच्छा, 29860 में से अब देखो, फिर से मैं डिफरेंस निकाल के दिखा रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। कैसे देखिए, 0 5 यूनिट प्लेस में 5 लेके, 5 और 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी लग गया, 1 1 और 7 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, एक कैरी लग गया, 1 और 8 9 14, 9 14 3 17, 17 और 1 18 हो गया, एक कैरी लग गया, 6 8 11 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 1 कैरी लग गया, 7185 इज योर आंसर। आराम से निकल आया। जबकि भाई यही तो शॉर्टकट है, सिखाया था पिछली क्लास में। तो अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक जाओ अभी। ठीक है, दूसरा तरीका, नहीं लगाना शॉर्टकट, कोई बात नहीं, इसका टोटल करो और उसमें से इसका टोटल माइनस कर दो, तो यही आएगा। देखा, यही क्वेश्चन, इस तरह का कंसेप्ट कि मिनिमम बैलेंस 2000 रखकर, या वर्किंग कैपिटल 2000 रखकर, या कैश 2000 रखकर, बाकी कहाँ जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया, ऐसा क्वेश्चन बोल कर आएगा वो, और 100% आना है। बिल्कुल लॉजिकल तरीका। ये बैलेंस यहाँ रखा, 2000 भी यहाँ रख दिया। अब 18090 में से ये ये सब माइनस करोगे तो यही फिगर तो आएगी, यही आपका कैश निकलकर बैंक में जमा हो गया। बस इतना है, समझ में आई बात। ठीक है, तो अब जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो पहले इसी इलस्ट्रेशन को अपने आप करेंगे। ठीक है, जब इसी इलस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन और है, मैं दिखाता हूं आपको, आपकी बुक का। अरे नहीं दिया, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लीज सुन लीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर 10.38 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन आप उसे डबल कॉलम में बनाना। क्या बनाना उसको, यश बाबा सुन लो, क्वेश्चन नंबर 4 को डबल कॉलम में बनाना, सिंगल में नहीं, डबल में बनाना। और ये क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह का ही है। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक है, 5 से 11 तक क्वेश्चन ये करेंगे। और यू हैव यू हैव होल वेडनेसडे, होल थर्सडे, होल फ्राइडे, क्वेश्चन 4 से 11 तक, दिस यू हैव टू डू। आकांक्षा पता है क्या कहती है, आकांक्षा कहती है सर कम है, और दीजिए, और काम दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है भाई, कोई कोई डाउट तो नहीं किसी को, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ आज, ठीक है। Sir, I have a doubt in journal. यस, या यू कैन आस्क। So, if we buy goods from, like, for example, Mahesh, and we pay only 40% of the amount immediately, after that they've written, we've settled half of Mahesh's debt by paying, like, only some amount. So, what happens to the rest of the amount? मुझे बताओ कि एंट्री कहाँ लिखी है, बुक में लिखी है या वैसे लिखी है एंट्री, So, it's a इज इट देयर इन द worksheet बुक। given. It's not in, कोई it's a बात नहीं, रुक जाओ रुक worksheet. जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे एंट्री बोल प्लीज, सुन लो, एक अच्छी एंट्री है, एक बच्चा बोल रहा है, बोलिए क्या है। गुड्स सोल्ड टू, No, no, no. Bought goods for 60,000 रुक जा, from बॉट, Mahesh. रुक जा, बॉट गुड्स फॉर रुपीज 60,000। 60,000. बॉट की जगह परचेज कर देते हैं, आसान हो जाएगा, परचेज गुड्स 60,000 फ्रॉम महेश। ठीक है, And महेश।
and paid 40% of the amount immediately. 40% immediately. Yeah. हाँ, आगे बस. No, and then और after a few days, हाँ, settled half of Mahesh's debt by paying 17,000. रुक जाओ. जनवरी 5 की एंट्री थी ये, फिर जनवरी 17 को बोलता है क्या? सेटल्ड. क्या बोले? सेटल्ड Half of Mahesh's debt by हाफ paying ऑफ. 17,000. सुनो, महेश डेट बाय, प्लीज ध्यान से देखना, पेइंग कितना? 17,000. पेइंग 17,000. अब आइए देखिए, मैं बताता हूँ. अरे सुन लो भाई, इधर तुम दूसरों की मम्मी की बातें मत सुनो. देखिए, जब हमने एंट्री करी जनवरी 5 की, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज गुड्स है ना, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 60,000 से. टू कैश अकाउंट 24,000. टू महेश 36,000. गॉट इट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. और जनवरी 17 को आधा आधा, ये महेश का 36,000 था ना, इसका आधा, 36,000 का आधा कितना होता है? 18,000. आप लिखेंगे महेश अकाउंट डेबिट 18,000 से, टू कैश 17,000 से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 से. दिस विल बी योर एंट्री. और जो बाकी 18,000 बच गया, वो बाद में देंगे कभी. Okay, कैसे? sir. पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलता है ना, ऐसे होना है इसको. Okay, sir. Got it. बेटा Thank सुनो, you. जब किसी का डाउट होता है तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल परसों आपका भी डाउट हो. गॉट इट? क्लैरिटी? महेश से सामान लिया था, परचेज कर दिया, उसी समय पैसे पे कर दिया. बाकी ये हमारे लिए डेट, ये हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गए. आधा हमने 17,000 देके सेटल कर दिया, 1,000 का डिस्काउंट रिसीव हो गया. ऐसा करा. और कुछ? No, sir. चलिए. सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टुडे. हिंदुस्तान आपकी कुर्बानी याद रखेगा.